हाँ जी, ये जो वीडियो है ये है 29 तारीख का और दिन है वीरवार। तो यहाँ पर मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, दोपहर का खाना बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने राजमा भिगो के रखे थे, ये पिछले कल मैंने दिन में भिगो के रखे थे, तो रात के लिए मैंने भिगोए थे। तो मैंने सोचा था कि रात को बनाऊँगी राजमा और चावल। तो तबीयत जो थी ना मेरी यहाँ पर ठीक नहीं थी, तो मैंने रात को नहीं बनाए थे राजमा, क्योंकि टाइम लगता है राजमा बनाने में। और मेरा जो मन था बिल्कुल भी नहीं था राजमा बनाने का रात को। तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, जो मूंग दाल होती है ना उसकी, रात को मैंने खिचड़ी बना ली थी। तो राजमा वैसे के वैसे रखे हुए थे भिगोकर। तो आज मैंने सोचा कि इनको दोपहर में लंच में बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने छोटे बेटे को स्कूल नहीं भेजा था और बड़े को छुट्टी थी आज, और अंश के पापा को भी छुट्टी थी आज, सरकारी छुट्टी थी, पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी थी पर छुट्टी थी। तो मैंने सोचा कि लंच में ही बना लेती हूँ मैं। और अभी जो है मैंने तड़का लगा दिया। मैंने पहले ना इनको बॉईल कर लिया था, 3-4 सीटी आने तक मैंने इनको बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैं इनमें तड़का लगा रही हूँ अब। और साइड पे मैंने दूध भी रखा है, तो इसको मैंने उबाल लिया है। और यहाँ पर मैंने तड़का वगैरह जो है डाल दिया इसमें। और ये मैंने पेस्ट भी बना लिया था लहसुन अदरक और हरी मिर्च का, तो उसको भी डाल देंगे इसमें। और हमारे यहाँ तो मौसम जो है ना ख़राब हो रखा है, तो कभी गर्मी आ रही है कभी सर्दी आ रही है। तो आपके वहाँ कैसा है बताना ज़रूर कमेंट में। तो आज सुबह यहाँ पर बारिश हो रही थी और रात को काफ़ी बारिश हुई थी। तो मौसम में मतलब धूप आ रही है, कभी कभी बादल आ रहे हैं, तो ऐसे ही चला हुआ है मौसम का हाल, बेहाल ही है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना वो मसाला होता है पाव भाजी, जो मसाला होता है ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और अब मैं राजमा डाल दूँगी इसमें। तो ये यहाँ पर मैंने इसी कुकर में दोबारा इसमें तड़का लगा दिया, ताकि जो राजमा है थोड़ी थिक हो जाए, सब्ज़ी जो है थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो 2 सीटी आने तक मैं और पका लूँगी इनको। और उसके बाद साइड पे मैंने तो राजमा जो थे ना वो बन के तैयार हो गए थे, मैंने 2 सीटी लगा ली थी। और पानी भी साइड पे गर्म होने के लिए रख दिया था। और राजमा को मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर रख दिया, और जो बड़ा वाला चूल्हा होता है उसके ऊपर मैंने चावल चढ़ा दिए। और यहाँ पर वंश भी आ गया था, तो इसको लगी थी यहाँ पर भूख। तो ये बोल रहा था मम्मा 1 बज गया तो खाना दे दो। मैंने कहा चावल बस बनने वाले हैं, तो दम लगाने के लिए मैंने रख दिए थे चावल। और थोड़ा सा चावल का पानी जो है ना वो गिर गया था यहाँ पर, तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए चावल भी बनकर तैयार हो गए थे, ये देखिए। तो अभी मैं बच्चों को खाना दे दूँगी, 1:30 बज गया था, और इनको भी दे दूँगी साथ में। तो अंश की पापा की थाली में मैंने खीरा डाल दिया था, तो मुझे इनको खीरा नहीं देना था, मैंने निकाल लिया था बाद में और बच्चों को दे दिया था। तो उस टाइम मुझे याद आई कि इनको भी सर्दी हुई है, तो सर्दी में खीरा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो खीरे की तसीर होती है ना वो भी ठंडी होती है, तो सर्दी में हमें खीरा नहीं खाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर प्याज लिया था और बच्चों को दे दिया था मैंने खीरा। तो उसके बाद हमने खाना वाना जो दोपहर का वो कर लिया था। और उसके बाद जो सब्ज़ी बच गई थी राजमा की, उसको मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। और यहाँ पर मैं अब बर्तन साफ़ कर लूँगी और कुकर को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैंने सब्ज़ी निकाल दी है जो बची हुई सब्ज़ी थी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से बर्तन जो है उनको धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी, ये देखिए। उसके बाद बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं कर लूँगी किचन की क्लीनिंग, गैस स्टोव वगैरह अच्छे से इसको भी क्लीन कर लूँगी, अच्छे से सफाई कर लूँगी। तो मैं साथ साथ में सफाई कर लेती हूँ, जब भी खाना बनाती हूँ, खाना खाकर मैं पूरे मतलब किचन की सफाई कर लेती हूँ अच्छे से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें आलस सा पड़ जाता है खाना खाने के बाद, दोपहर को हम सोचते हैं कि बर्तन धोते हैं और किचन का जो काम है उसको हम बाद में करेंगे, साफ़ सफाई जो भी होता है। पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं साथ साथ में ही सारा काम जो है ना वो कर लेती हूँ, किचन का जो भी बचता है काम, तो साफ़ सफाई भी मैं साथ में ही कर लेती हूँ। नहीं तो एक बार आलस पड़ जाता है तो फिर बाद में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। ये देखिए मेरा किचन,
साफ़ हो गया है। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज है वीरवार और मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे कल से फीवर हो गया, बुखार हो गया। तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इनको भी बुखार हो गया। हम दोनों को इकट्ठा ही बुखार हुआ है। और कैसे हुआ है, जो संडे को हम गए थे मंदिर और आते टाइम ना हमने खा लिए थे गोलगप्पे। और भैया ने उसमें मुझे लग रहा है कि बर्फ़ डाली थी, क्योंकि मुझे पानी जो है ना ठंडा लग रहा था, तो बर्फ़ डाली थी उसमें। तो उसी को ही खाकर, मतलब गोलगप्पे खाकर ही उसके बाद ही हमें फीवर हो गया, गला ख़राब हो गया है। ज़्यादातर गला ही ख़राब है मेरा और इनका भी गला ही ख़राब हुआ है। तो कल जो थी बच्चों को छुट्टी थी, अष्टमी की छुट्टी दी थी इनको कल। और आज जो है वो वंश का स्कूल था और अंश का जो है ना प्रैक्टिकल चले हुए हैं, तो अंश को छुट्टी थी वैसे आज। और तो इनकी भी छुट्टी है आज, सरकारी छुट्टी है, पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी है पर छुट्टी है आज। और मेरे से ना अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि गला ख़राब है तो बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से। तो यहाँ पर मैंने पानी भी रखा है अपने लिए, ताकि मेरा मेरा क्योंकि बार बार गला सूख रहा है, तो मैंने अपने लिए यहाँ पर पानी भी रख लिया है पीने के लिए। और कल जो है इनका, ये तो कल ऑफिस गए थे, कल बुधवार था और ये ऑफिस गए थे और बच्चों की छुट्टी थी। तो घर का जो, कल मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा। तबीयत जो थी ना ख़राब हो गई थी कल मेरी, बहुत तेज़ बुखार था और इनको भी बहुत तेज़ बुखार था, क्योंकि इन्होंने शाम को आते टाइम जब अपना चेकअप करवाया तो बुखार जो था वो 103 तक था। और पता नहीं इन्होंने ऑफिस में काम कैसे किया, मुझे नहीं पता। और आते टाइम ये इन्होंने अपने लिए भी दवाई ली और मेरे लिए भी दवाई लेकर आए थे। मैंने अपना मतलब चेकअप नहीं करवाया था, चेक करके दवाई नहीं ली थी। तो आज भी मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आज शाम को मैं फिर जाऊंगी दवाई लेने, क्योंकि मुझे चेक करवा के दवाई लेनी है। गला बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है मेरा, हल्का फुल्का सा ही हुआ है। दोपहर में आज मैंने बनाए थे राजमा और उनको मैंने कल दिन में भिगो के रखा था और सोचा था कि रात को बनाऊंगी चावल और राजमा बनाऊंगी। तो रात को मेरे से नहीं बने, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, जो मूंग दाल होती है उसकी खिचड़ी बनाई थी मैंने रात को। और राजमा जो है वो आज मैंने बना लिए दोपहर को। और कल जो है ना पूरा दिन बच्चों ने ही काम किया था। तो सुबह जो था मैंने इनके लिए ऑफिस के लिए रोटियां बना दी थी और रात की बची हुई दाल जो थी वो डाल दी थी टिफ़िन में और रोटियां डाल दी थी। और सुबह जो था वो हमने नाश्ता किया था, चाय के साथ ही रोटी खा ली थी। उसके बाद मैं सो गई थी और बच्चे सोए हुए थे उस टाइम। फिर बच्चों ने उठकर बच्चे उठे तो कल अष्टमी थी, तो हमारे यहाँ कन्याएं पूजते हैं, तो पास वाले ने इन दोनों को बुलाया था। तो काफ़ी सारी उन्होंने पूरियाँ, चने, प्रसाद, सूखा प्रसाद जो होता है वो दे दिया था। तो उन्होंने लंच और नाश्ते में वही खा लिया। और घर के काम जो थे ना वो भी बच्चों ने ही किए। वंश ने बर्तन धोए और झाड़ू लगा दिया था और अंश ने अपनी ड्रेस धो ली थी। मैंने बोला कि ड्रेस धो ले आज अपनी, क्योंकि कल वीरवार होगा, तो मैंने कहा इसको कि आज अपनी ड्रेस धो ले। तो उसने ड्रेस धोई थी और रात को मैंने चेक भी किया था उस ड्रेस को, बहुत अच्छी ड्रेस धोई थी। कॉलर चेक की थी, क्योंकि कॉलर में ही सबसे ज़्यादा मैल होता है, तो अच्छी धोई थी इसने ड्रेस। तो मैंने अपने बच्चों को काम सिखाया है, ये सारा काम कर लेते हैं, सारा तो नहीं पर हल्का फुल्का सा काम ये कर लेते हैं। और अंश ने, बंश ने, छोटे बेटे ने बर्तन बहुत अच्छे धोए थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने इनको सिखाया है। और बच्चों को हर काम सिखाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो कईयों के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि बच्चों से काम मत करवाया करो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को हर एक काम जो घर का करवाना चाहिए, सिखाना चाहिए उनको, क्योंकि पता नहीं होता ज़िंदगी कब अकेले रहने पर मतलब मजबूर कर दे। हर टाइम माँ बाप भी साथ नहीं होते हैं, तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का मतलब भरोसा नहीं होता है। तो छोटा बेटा जो है, दोनों जो है वो आटा भी गूंद लेते हैं, बहुत अच्छे से आटा गूंद लेते हैं, चाय भी बना लेते हैं, मैगी भी बना लेते हैं और कपड़े भी धो लेते हैं अपने अच्छे से। तो हल्का फुल्का सा मैंने इनको काम सिखाया है। और क्योंकि अब बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं और तो काम जो होते हैं घर के ज़रूरी होते हैं सिखाने। ऐसा नहीं होता है कि हर टाइम हर वक्त पढ़ाई काम आए, तो पढ़ाई के साथ साथ घर के काम सिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हर टाइम हर वक्त पढ़ाई नहीं साथ देती है। तो छोटे मोटे बच्चों को घर के काम भी आने चाहिए। और
बीच बीच में मेरे को पूछ भी रहे थे मम्मा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि भूख ही नहीं लगती है बुखार पर, तो क्या खाएं। और कल बच्चों ने भी शोर नहीं किया क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं अब, तो इनको भी लगा कि मम्मी मम्मा की तबीयत जो वो ठीक नहीं है, तो हम शोर शराबा जो है वो ना करें, कम करें। तो बोलते बोलते मेरा गला भी सूख रहा है। तो यही नहीं होता है कि लड़की है घर में तो लड़की को ही ये सारे काम सिखाने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़के को भी घर के काम आने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़की है तो घर के काम जो वो लड़की करेगी, लड़का आराम से बैठा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। हम मतलब ऐसा दिमाग में कुछ नहीं मतलब आना चाहिए हमारे। तो लड़की और लड़के को बराबर काम आना चाहिए। अगर लड़की घर के काम करती है तो लड़का क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है। तो घर के काम जो होता है बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्योंकि ऐसे में जब बीमार होते हैं हम, तो बच्चे जैसे बड़े होते हैं, जैसे बीमार हो गए तो थोड़ा मतलब सहारा हो जाता है पेरेंट्स को, और तो कुछ नहीं, थोड़ा सहारा हो जाता है। ये चिंता नहीं रहती है कि बच्चों को खाना मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे खाएंगे वो, तो ये चिंता जो है वो काफ़ी हद तक हमारी थोड़ी ख़त्म हो जाती है, टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो झाड़ू इन्होंने लगा दिया था कल, और पोछा नहीं लगवाया था मैंने इनसे, मैंने बोला रहने दो, आप झाड़ू लगा दो। तो तो जब हम सोचते हैं ना, मतलब जब इंसान ऐसे सोचता है कि बस लड़का चाहिए, लड़का ही होना चाहिए, तो पहली बार जो है लड़का ही होना चाहिए, तो इंसान ऐसे सोचता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। आजकल लड़कियां जो है ना वो भी लड़कों से कम नहीं है, तो ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो सोचते हैं एक लड़की हो गई, दोबारा फिर देखते हैं फिर लड़की हो गई, तीसरी बार फिर लड़की हो गई, तो हमें तो लड़का चाहिए था यार, ऐसा कुछ दिमाग में मतलब ऐसा फतूर नहीं भरना चाहिए। हम ऐसे ऐसे नेगेटिव जो थॉट होते हैं, ऐसे नेगेटिव जो ख्याल होते हैं हमारे दिलो दिमाग में नहीं आने चाहिए, क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं ना वो भी किसी से कम नहीं है। वो भी आजकल लड़कियां जो है ना लड़कों से भी ऊपर है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ लड़का नहीं है, लड़कियां ही हैं, ये है, ये सुनना पड़ेगा, वो सुनना पड़ेगा। किसी की मत सुनो। लोग तो बोलते हैं, लोग तो ताने लगाएंगे लगाएंगे, किसी की मत सुनो। जो परमात्मा ने दे दिया वही सही है हमारे लिए, क्योंकि उसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। वो देगा जो देगा अच्छा ही देगा। कुछ ऐसा मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार हमारे यहाँ तो लड़कियाँ लड़के नहीं हैं, ये है वो है। परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती। जो दिया परमात्मा ने उसी में खुश रहो, वो ही हमारे लिए सब कुछ है। तो मैं ये नहीं सोचती कि लड़कियाँ नहीं हैं। मैं बीमार पड़ गई थी कल, तो मतलब कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि यार लड़की दी होती भगवान ने तो घर का काम तो करती। ऐसा कुछ नहीं है। लड़के और लड़की को अगर आप बराबर सिखाओगे, काम पढ़ाई सब कुछ बराबर चलाओगे ना उनको, तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो ये मैंने ये नहीं सोचा कि लड़कियाँ नहीं, यार लड़के हैं क्या काम सिखाना है इनको, घर के काम तो इन्होंने करने नहीं है। तो ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैंने दोनों को घर के काम सिखाए हैं, दोनों बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। ये जो बोलती हूँ वो करते हैं घर के काम। लेकिन जैसे तबीयत ठीक हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो इनका शोर शराबा लड़ाई झगड़ा इतने बढ़ जाते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ मैं इनसे। पर क्या करें, बच्चे हैं, तब मैं फिर मतलब ये कर देती, कोई बात नहीं, यही टाइम है मस्ती करने के, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो बच्चों को हर एक काम आना चाहिए घर का, हर धीरे धीरे उनको काम सिखाना चाहिए। जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनको पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी सिखाने चाहिए, घर के काम भी आने चाहिए, अपने कपड़े धोने आने चाहिए, बर्तन धोने आने चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। ये घर के काम जो होते हैं ना, जो अपनी ज़िंदगी में काम आने वाले काम है, वही हमें उनको सिखाने चाहिए, ताकि आज से कल वो अकेले भी रहें तो अपने लिए अपना खाना, अपने कपड़े, अपनी साफ़ सफाई जो है वो कर सके। यही होता है। तो अभी भी जो है मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है थोड़ी, तो शाम को मुझे फिर जाना है दवाई लेने, क्योंकि मैं अभी चेक करके दवाई लूँगी, क्योंकि मेरा गला सही नहीं है और ठीक भी नहीं है, कमज़ोरी सी लग रही है। एक बुखार आने पर ही मतलब शरीर जो है इतना टूट जाता है कि क्या बताऊँ आपको। बहुत टाइम बाद और बुखार आया मेरे को, और ज़बरदस्त वाला बुखार आया इस बार मेरे को। तो अभी मैं शाम को जाऊंगी, दवाई चेक करवा के लूँगी। तो मेरा नया चैनल है और वीडियो नहीं जा रही है बीच बीच में मेरी, तो एक दो तीन दिन मेरी वीडियो नहीं गई तबीयत ख़राब होने के कारण। तो
तबीयत ख़राब होने के कारण मेरी वीडियो नहीं गई। डेली वीडियो डालनी पड़ती है जब नया नया चैनल होता है तो मुझे टेंशन भी हो रही है। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट किया करो, क्योंकि नया नया चैनल है तो मुझे आप सभी लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, मतलब सहयोग की ज़रूरत है। तो अगर आप मेरा सभी साथ देंगे तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो छोटा सा। तो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।